वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे हिंदी साहित्य के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पर के बारे में। 2016 में जो पूछे गए प्रश्न थे और पेपर 2 में इसके बारे में, मतलब कि इसके पहले हमने पेपर 1 की वीडियो को देखा था। पेपर 2 के वीडियो के बारे में हम चर्चा करेंगे और इसके बाद में जो है पेपर 3 के बारे में चर्चा करेंगे। हिंदी साहित्य बी तृतीय वर्ष प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2016 में जो पूछे गए प्रश्न थे उसके बारे में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। आइए हम बात कर लेते हैं कि जो है पेपर 2 में कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए थे, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ओके, तो चलिए प्रारंभ करते हैं कक्षा को और जानते हैं कि आखिरकार द्वितीय प्रश्न पत्र में कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए थे पेपर 2 से। ओके, चलिए, तो पेपर 2 का नाम है हिंदी भाषा एवं साहित्य का इतिहास। ये सभी विश्वविद्यालयों में लगभग एक सा होता है, तो ये बात ध्यान रखेंगे। ये बीए थर्ड ईयर में आपको किसी किसी विश्वविद्यालय में पेपर 2, मतलब कि बीए सेकंड ईयर में ही पढ़ना पड़ता है ये चीज़ें। तो बीए थर्ड ईयर में कहीं कहीं पर, और एमए की बात करेंगे तो एमए का पेपर जो 2 होता है या पेपर 4 शायद है, उसमें भी ये पढ़ना पड़ता है। तो आप चाहे जो भी पढ़ रहे हो तो इसके लिए इंपॉर्टेंट है। सभी प्रश्नों के उत्तर निर्देशानुसार आपको देने। खंड आ बा 3 खंडों में बटा हुआ होता है पेपर 1 में, जैसा कि हमने समझा था। आइए हम बात कर लेते हैं खंड आ से कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। नोट यहाँ पर दिया था कि सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 50 शब्दों में होना चाहिए। ठीक, चलिए, प्रश्न आपका पहला है कि हिंदी जो है काव्य, मतलब कि हिंदी भाषा को अन्य किन नामों से जाना जाता है। क्या भाई, हिंदी भाषा को अन्य किन नामों से जाना जाता है? ये भी प्रश्न बढ़िया इंपॉर्टेंट था, पूछा गया था। अगला प्रश्न था कि राष्ट्रभाषा का सामान्य अर्थ क्या है। बहुत बढ़िया प्रश्न था, एग्जाम्स में आ सकता है 2022 के, तो रट लीजिए इसको। अगला प्रश्न है, मतलब पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न था कि पूर्वी हिंदी की कौन सी बोली प्रमुख, मतलब कौन सी प्रमुख बोली है जिसमें पद्मावत की रचना हुई। तो पूर्वी हिंदी की कौन सी ऐसी बोली है? पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ 3 ही बोली आती हैं। उनमें से जो पद्मावत है वो अवधी भाषा की रचना है। ओके, अगला प्रश्न था, आपके एग्जाम से पूछा गया था कि देशज शब्द किससे कहते हैं। देशज शब्द जैसे कि लोटा, लुटिया, खटिया, मचिया, ये सब जो है देशज शब्द है। मतलब ऐसे शब्द जो कि अपने देश से उत्पत्ति जिसकी हुई हो, तो वो शब्द होते हैं। ओके, अगला प्रश्न है आदिकाल के 2 ग्रंथों के नाम लिखिए। क्या, आदिकाल के 2 ग्रंथों के नाम आपको लिखना था। आदिकाल जैसे कि परमाल नासो, खुमान नासो आप लिखेंगे। इसी प्रकार से आलखंड हो गया। ठीक, तो इसी प्रकार से तमाम सारे रचनाएं आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न है जो है संत साहित्य के 2 कवियों के नाम बताइए। संत साहित्य में जैसे जैसे संत साहित्य में आप तमाम सारे कवि बता सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं 2 कवियों के बारे में। तो संत साहित्य हो तो उसमें आप देखेंगे जैसे कि कबीर दास हो गए, मलुक दास हो गए, ये सब हैं संत काव्यधारा के। सूफी से आप देखेंगे मलिक मोहम्मद जायसी हो गए, शेख निसार हो गए। ठीक, ये सब हो गए। अगला प्रश्न है कबीर और तुलसी के राम में क्या अंतर है। ये बढ़िया प्रश्न था। कबीर के राम कैसे हैं भाई? कबीर के राम जो है निराकार है, तुलसी के राम साकार है। ये एक प्रकार से अंतर है। अगला देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, कई चीज़ें मतलब यहाँ पर विस्तार से बताऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा, मतलब वीडियो लंबा हो जाएगा। इसीलिए मैं इन सभी के जो है उत्तर को जल्द ही आपके चैनल पर उपलब्ध करवा दूंगा, तो आप लोग परेशान मत होइएगा। और जो है पेपर जो है और भी, जैसे कि 2017 का 18 का पेपर देखने के लिए आप यमे करेकर यूट्यूब चैनल, जो दूसरा चैनल है मेरा, वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है महादेवी की किस कृति को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। तो शायद यामा को मिला है। महादेवी वर्मा की किस जो है कृति को या ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। लगातार ये प्रश्न पूछा आता रहा है। अगला प्रश्न है प्रथम तार सप्तक के किस सन में प्रकाशित हुआ था। तो 1943 में शायद प्रकाशित हुआ था ये। ठीक, ये बात ध्यान रखिए 1943 में। कौन सा प्रथम तार सप्तक था? तार सप्तक के प्रकाशक कौन थे? अज्ञे जी हैं। और इन्होंने सप्तकों का प्रकाशन किया। 4 तार सप्तकों का प्रकाशन कुल मिलाकर के हुआ है और चारों का संपादन किसने किया है? अज्ञे जी ने ही किया है। ओके, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न था कि जागरण सुधार काल किस युग को कहा जाता है। तो जागरण सुधार काल किस युग को कहा जाता है भाई? तो यही जो है भारतेंदु युग को ही कहा जाता है, तो ये बात ध्यान रखेंगे। और इन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे विस्तार से किसी दिन, तो आप लोग परेशान मत होइएगा। तो इन सभी को अगर आपके जो है पॉइंट, मतलब उसमें सीरीज वगैरह में मिलता है तो आप पढ़िएगा। बाकी जो है पढ़ लीजिएगा, वैसे पढ़ने का पूरा 90% प्रयास करिएगा। अगला प्रश्न था कि सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 200 शब्दों में होना चाहिए। आपको ये लघुत्तरीय टाइप के प्रश्न थे। यहाँ पर देखें दूसरा प्रश्न है कि राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं, इसकी प्रमुख विशेषताओं का पर प्रकाश डालिए। बढ़िया प्रश्न था, 200 शब्दों में आपको लिखना था। अगर ये प्रश्न आपको नहीं पता था तो दूसरा प्रश्न इसके स्थान पर कर सकते थे कि हिंदी भाषा के विविध रूपों पर प्रकाश डालिए। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट था। हिंदी भाषा के विविध रूप जैसे कि पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी और पहाड़ी हिंदी, ये सब। ओके, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है
स्क्रीन पर विजिबल हो पा रहा होगा। तत्सम शब्द किसे कहते हैं? इसके 10 शब्द लिखिए, मतलब तत्सम शब्द के 10 शब्द लिखिए। तत्सम और तद्भव, तत्सम माने होता है जैसे संस्कृत के वे शब्द जो कि संस्कृत से हूबहू हिंदी में आ गए वे तत्सम कहलाते हैं, और जो कुछ हेर फेर करके आए वो तद्भव कहलाते हैं। ठीक है, तो तत्सम शब्द जैसे कि मान लेते हैं जो है आप तत्सम शब्द किसको, जैसे कि बोल सकते हैं तत्सम शब्द आप देखिए, बहुत सारे तत्सम शब्द हैं यार, मुझे अब ध्यान नहीं आ रहा, देखिए ऐसे होता है। तो तत्सम शब्द आप देखिए जैसे कि हो गया घृत, हो गया घृत क्या है? तत्सम है। घी उसका क्या होगा? तद्भव हो गया। ठीक, ये सब ध्यान रखेंगे। इसी प्रकार से बहुत सारे शब्द हैं जैसे कि क्षीर हो गया तत्सम शब्द है, और क्षीर उसका हो जाता है। जैसे क्षीर हो गया तो क्षीर का क्या होता है? खीर हो जाता है करके तत्सम तद्भव में, तद्भव खीर है और वो क्षीर है। ओके, दुग्ध है जैसे कि दुग्ध तत्सम शब्द है और दूध आपका तद्भव है। ठीक, अगला प्रश्न आपके सामने दूसरा कि विदेशी शब्द किसे कहते हैं? इसके 10-10 शब्द लिखिए। विदेशी शब्द को आपको बताना है कितने शब्द, 10-10 शब्द आपको लिखना है विदेशी शब्द। तो विदेशी शब्द जैसे कि आप अंग्रेजी का ले सकते हैं, पुर्तगाली का, अरबी का, फारसी का। ठीक, आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर, संत साहित्य की कौन कौन सी प्रमुख विशेषताएं होती हैं? उदाहरण से लिखिए। ये भी बढ़िया प्रश्न था। अगला प्रश्न था मेरे प्यारे दोस्तों दूसरा प्रश्न कि रीतिकाल की सामान्य विशेषताओं को कौन कौन, मतलब कौन कौन सी है, संक्षिप्त में बताने का प्रयास करें। तो मैं आपको एक बार बता दूं कि जैसे कि जो भी आपके हिंदी साहित्य का इतिहास और भाषा के इतिहास में आप लोग जैसे साहित्य का इतिहास खास करके पढ़ें, तो उनकी विशेषताओं को, अर्थात जो विशेषताएं प्रवृत्तियाँ उनको जरूर ध्यान में रखेंगे। और उन विशेषताओं की क्या खासियत है, मतलब कि उनमें उस काल की क्या-क्या ख़ासियत है विशेषताओं में, मतलब उसको विशेषताओं को लेकर के एक-एक जो है पंक्ति याद होनी चाहिए आपको, तो आप समझिए कि हिंदी में आप अच्छे नंबर प्राप्त करेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने, अगला प्रश्न पूछा गया था 5वां नंबर देखेंगे, प्रश्न था कि छायावाद की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। ये भी प्रश्न था। देखिए सभी सभी विशेषताओं को, प्रवृत्तियों को लेकर के प्रश्न। द्विवेदियों की प्रमुख प्रवृत्तियों का नाम उल्लेख कीजिए। तो ये भी प्रश्न था, इंपॉर्टेंट था आपका। अगला प्रश्न था कि प्रयोगवादी कविता की कौन कौन सी सामान्य प्रवृत्तियाँ होती हैं? तो सभी युगों की जितने भी काल विभाजन है, सभी की विशेषताओं को और प्रवृत्तियों को आप लोग एकदम से पढ़ लीजिएगा, वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न था एग्जाम्स में कि प्रगतिवादी कविता की सामान्य विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। केवल विशेषताएं और प्रवृत्तियां ही पूछी जाती हैं यहाँ पर देखेंगे साहित्य से। ओके, और अगर यही आपको पता है तो आपको कुछ पढ़ने की आवश्यकता और पड़ेगी नहीं। निर्देश देखे खंड सा का, किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 500 शब्दों में आपका होना चाहिए, ये बात भी ध्यान रखेंगे। प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न था कि कृष्ण भक्ति शाखा की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। देखिए भी कृष्ण भक्ति शाखा की विशेषताओं को पूछ लेगा। अगला प्रश्न है 8वां नंबर प्रश्न है कि हिंदी के मतलब इनमें से केवल 2 ही प्रश्न करने हैं। हिंदी के शब्द समूह का संक्षेप में परिचय। शब्द समूह का माने होता है, क्या शब्द समूह का मतलब होता है मेरे प्यारे दोस्तों? शब्द समूह जैसे कि जो हिंदी भाषा है उसमें कौन कौन से शब्द, जैसे कि अरबी के भी शब्द हैं और हिंदी के भी मतलब कि अंग्रेजी के भी शब्द हैं, अरबी के हैं, फारसी के हैं, और इसी प्रकार से मतलब बहुत सारे भाषाओं के शब्द अपनी भारतीय भाषा में हैं, तो वो देखेंगे। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न 9वां नंबर प्रश्न देखेंगे कि कबीर की भक्ति सहज साधना की, मतलब कि कबीर की भक्ति सहज साधना की सहज भक्ति थी। ये कथन जो है एक प्रकार से, इस कथन का तर्क सहित उत्तर दीजिए। बढ़िया प्रश्न था। 10वां प्रश्न था कि महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा जो कहा जाता है वो क्यों कहा जाता है? इसका तर्क सहित आप लोग उत्तर देने का प्रयास करिए। ये भी प्रश्न पूछा गया था। अगला प्रश्न था कि 11वां नंबर, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? विवेचना कीजिए। हिंदी साहित्य का कोई भी पेपर हो, चाहे फर्स्ट ईयर हो, सेकंड ईयर हो, थर्ड ईयर हो, हिंदी साहित्य में यह प्रश्न अगर नहीं पूछा गया तो मान लीजिए हिंदी साहित्य पूरा नहीं हुआ। भक्ति काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लगातार परीक्षा में प्रश्न बीए थर्ड ईयर में भी बन रहा है, बीए सेकंड ईयर में भी, फर्स्ट ईयर में तो सेमेस्टर वालों में तो बन ही रहा है। ओके, अब जो नेक्स्ट वीडियो होगा जो है पेपर 3 को लेकर के हो। पेपर 3 का आपके नाम है, तृतीय प्रश्न पत्र का नाम क्या है? प्रयोजन मूलक हिंदी। प्रयोजन मूलक हिंदी की जो वीडियो आएगी वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। प्रयोजन मूलक हिंदी से कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए थे उसको आपको बताने का प्रयास करूंगा 2016 में। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार दुलार बना रखें। धन्यवाद।